बच्चों जेईई मेंस का एग्जाम हो गया आपका ओवर। अब आपका होगा जेईई एडवांस का एग्जाम जो कि आपका 17 मई को होना है। इस बार आईआईटी रुड़की आपका एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो जेईई मेंस का एग्जाम देते हैं, सबका टारगेट होता है कि कट ऑफ क्वालिफाई करके हम 2.5 लाख बच्चों की पोजीशन बनाएं और उसके बाद एडवांस का एग्जाम देकर के ड्रीम आईआईटी तक जाएं। अब ये आईआईटी आपको मिलेगा कैसे? जेईई एडवांस का जो आपका एग्जाम होता है वो 360 नंबर का होता है। 360 नंबर में से कितने नंबर हमें लाने होंगे जिससे कि हमें बॉम्बे, मद्रास, खड़गपुर, गुवाहाटी या जो आप आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी बीएचयू या फिर जो आपके सेकंड जनरेशन आईआईटी है जिसमें आपका गांधीनगर है, हैदराबाद है, जोधपुर है, जो आपके थर्ड जनरेशन आईआईटी आपका पलक्कड़ है, भिलई है, रोपड़ है, मंडी है, पटना है, तो ये आईआईटीज आपको कितने नंबर लाने पे मिलेंगे, मतलब 360 नंबर का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें से कितना नंबर लाना होगा। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग जो आपका एडवांस का एग्जाम होता है, एडवांस के एग्जाम में कितने रैंक पे किस आईआईटी के अंदर आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिलेगी या फिर 360 में से कितने नंबर आपको लाने होंगे। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लिए, दोस्तों शेयर करिए जिससे कि आने वाले वीडियो लगातार आपको मिलते रहें। तो बच्चों हर साल 14 से 15 लाख बच्चा आपका देता है जेईई मेंस का एग्जाम। अब जो अप्रैल वाला आपका एग्जाम हुआ है, ये जो आपका रिजल्ट फाइनल आएगा, एक रिजल्ट आपका आया था 12 फरवरी को जिसमें आपके हाथ में आया था परसेंटाइल। अब परसेंटाइल आपके हाथ में आ गया है। परसेंटाइल के भी आप पर कौन कौन से आईआईटीज में, कौन कौन से एनआईटीज में, कौन कौन से ट्रिपल आईटीज में, जीएफटीआईज में, अदर कॉलेजेस में क्या क्या ब्रांच आपको मिलने वाले हैं, लगातार शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। फिलहाल बात करते हैं कि आपका जो अप्रैल में रिजल्ट आने वाला है तो ये आपका आ जाएगा फाइनली आपके पास क्या, ऑल इंडिया रैंक, जिसको बोलते हैं सीआरएल रैंक। अब ये सीआरएल रैंक क्या होता है वो थोड़ा सा आपको बता दूं और सीआरएल रैंक का रोल क्या होता है हमारी काउंसलिंग में। जेईई मेंस का जो आपका रिजल्ट आता है इसमें आपको मिलती है सीआरएल रैंक। सीआरएल मतलब एक होता है कॉमन रैंक लिस्ट को बोलते हैं, कॉलम होता है जिसमें कोई ना कोई रैंक आपकी आएगी। तो आपने कितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हो या फिर आपने एक दो क्वेश्चन पे अटेम्प्ट किया, नहीं भी किया तब भी आपके पास सीआरएल कॉलम में रैंक जरूर आपको मिलेगी। ऐसा कई बार देखा गया है कि बच्चों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, सारे क्वेश्चन उनके गलत हुए हैं, फिर भी उनको सीआरएल कॉलम में रैंक मिली है। और इसी रैंक के यहाँ पे मिलता है आपको अपना ड्रीम कॉलेज, जिसमें आपको जेईई मेंस की रैंक से मिलते हैं एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई। एनआईटी इसमें इंडिया में 32 है, जीएफटीआई आपके 47 है और ट्रिपल आईटी आपके 26 है। इसके अलावा अगर किसी वजह से ये कॉलेज आपको नहीं मिल पाते या फिर आपका बोर्ड में 75% नहीं है तब भी आपको ये कॉलेज नहीं मिलेंगे। तो ऐसे में कौन कौन सी ऑप्शंस होते हैं, सारी चीजें, सारी बातें हम लोग आने वाले वीडियोस में लगातार करते रहेंगे। तो 2024 की बच्चों हम लोग बात करें, 2024 में आपका 93.23 ये आपको कट ऑफ था और 2025 में जो कट ऑफ था वो आपका था 93.10 और 2023 में जो कट ऑफ था वो आपका था 93.77। इस तरीके से कट ऑफ देखिए आपका नीचे गिर रहा है, मतलब कम देखने को मिल रहा है। इस बार भी संभावना ये है कि 93 से 94 के बीच में आपका कट ऑफ रहने वाला है। मतलब ये कट ऑफ अगर आप क्वालिफाई करते हैं, कैटेगरी वाइज अलग अलग रहता है, उनका कम रहता है थोड़ा, तो आप जेईई एडवांस का एग्जाम में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। मतलब जो आपका 17 मई को एग्जाम होना है तो कट ऑफ जो क्वालिफाई आपका हो रहा है, जो कट ऑफ बनाया जा रहा है, ये इसलिए बनाया जाता है जिससे ये डिक्लेयर हो जाए रिजल्ट के टाइम पे कि आप एडवांस का एग्जाम दे पाएंगे। ऐसे 2.5 लाख बच्चे क्वालिफाई होते हैं जिसमें लगभग 96,000 के आसपास बच्चे जनरल के होते हैं, 68 के आसपास ओबीसी के होते हैं, उसके बाद एससी, एसटी, फिजिकल हैंडिकैप सब मिलाकर के आपके 2.5 लाख बच्चे क्वालिफाई हो, जिसमें से 1,80,000, 1,90,000 बच्चा आपका जेईई एडवांस का एग्जाम देता है और जिसमें से लगभग 50-55,000 बच्चों को रैंक मिलती है। उसमें से 18,000 समथिंग बच्चे जाते हैं किसमें, फाइनली आईआईटी। उसमें से भी अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो आईआईटीज के अंदर लगभग 2 से 2,500 के आसपास अभी कंप्यूटर साइंस की सीटें हैं। तो बात करते हैं हम लोग जो 2025, 24, 23 में हमारा कट ऑफ रहा है, क्या कट ऑफ रहा है एडवांस का वो देख लेते हैं हम लोग। अब एडवांस में क्या होता है कि आपका अगर कट ऑफ क्वालिफाई तो एडवांस का एग्जाम आप दे पाओगे, लेकिन जब आप एडवांस का एग्जाम दोगे 360 नंबर का जो आपका एग्जाम हो रहा है, इसमें से कितने नंबर लाने होंगे हमको फाइनली ड्रीम आईआईटी में जाने के लिए, या कोई भी आईआईटी जो मुझे पसंद है मुझे मिल जाए, अगर बच्चा ऐसा चाहता है तो फिर आपको कितना कट ऑफ फाइनली लाना होगा, या फिर ड्रीम आईआईटी में कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए कितना कट ऑफ, कितने नंबर आपको चाहिए होंगे, कितना रैंक आपको चाहिए होगा। देखिए 2025 में आपका कट ऑफ 74, ये अनएक्सपेक्टेड था। 2024 और 2023 के कंपैरिजन में अगर देखें तो 2023 में आपका 86 था, मतलब 86 नंबर लाने वाले बच्चे को, 360 में से 86 नंबर लाने वाले बच्चे को फाइनली रैंक मिल गई थी, मतलब एडवांस का रैंक मिल गया था। आईआईटी नहीं मिला वो मैटर नहीं करता, लेकिन रैंक मिल गई। उसके बाद आपका देखिए 74 नंबर आपका 25 में चला गया, 25 में गया था और 24 में देखिए आपका 109 गया था, मतलब 360 में से 109 नंबर लाने वाले बच्चों को फाइनली रैंक मिल गई थी। 86 नंबर वाले बच्चों को रैंक मिल गई थी और यहाँ 74 वाले को, ईडब्ल्यूएस की बात करें 66 नंबर देखिए, ओबीसी का 66 नंबर, एससी एसटी का 37 आपको 37 था, 37 एससी का, 37 एसटी का, फिजिकल हैंडिकैप का भी आपका यही था। तो बच्चों 24, 25 और 23 में हमारा ये कट ऑफ रहा है। अब देखते हैं हम लोग कि हमारा, अब देखते हैं जेंडर वाइज कितना बच्चा क्वालिफाई होता है, जेंडर वाइज कितना बच्चा रजिस्टर हो रहा है, जेंडर वाइज कितना बच्चा अपीयर हो रहा है। और यहाँ पे देखिए आपका मेल की बात करें तो 1,43,810 स्टूडेंट जो हमारे रजिस्टर हुए थे 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, और अपीयर्ड हुए थे जो दोनों पेपर में बच्चे वो 1,39,000 थे। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग 4,000 बच्चा यहाँ पे रजिस्टर होने के बावजूद भी एग्जाम में अपीयर नहीं किया है। क्वालिफाइड हुए थे 44,974 और अगर फीमेल की बात करें 43,413 हमारे स्टूडेंट रजिस्टर हुए थे और जो एग्जाम में अपीयर हुए थे वो 41,337 थे। उसके बाद क्वालिफाइड देखिए 9,404 हमारे स्टूडेंट जो है क्वालिफाइड हुए थे और लास्ट में हमारा 3,664 बच्चे जो है फाइनली जिनको सीट मिली है। और यहाँ पे देखिए 14,514 बच्चों को मेल कैंडिडेट को जिनको आईआईटीज में जिन्होंने सीट सिक्योर की थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया टोटल 54,000 बच्चों को रैंक मिली थी। टोटल ये बच्चा आपका अपीयर हुआ है, टोटल ये बच्चे आपके रजिस्टर हुए थे
और ये आपको फाइनली जो वो बच्चे हैं जो IIT गए थे। ये सब इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है IIT के एग्जाम में पार्टिसिपेट करने से पहले, जिससे कि एक माइंड मेकअप रहे कि हमारा कंपटीशन कितने बच्चों में होने वाला है, या फिर जो हम 360 नंबर का पेपर लिख रहे हैं उस पेपर में हमें कितने नंबर सिक्योर करके चलना पड़ेगा सेफ साइड के लिए, कि हमको IIT बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, कानपुर, खड़गपुर, रुड़की जो हमारे टियर 1 IIT है वो हमें मिले, या टियर 2 में जैसे हम बात करें यहाँ पे देखिए टियर 2 है, उसके बाद हमारा देखिए यहाँ पे टियर 3 है। तो इस टाइप की हम चीजें, ये सब इन्फॉर्मेशन होना बच्चों को जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे IIT टियर 1 की हम लोग बात करते हैं। IIT बॉम्बे में 68 रैंक पे बंद हुआ था 2024 में कंप्यूटर साइंस, और 66 पे बंद हुआ है 2025 में कंप्यूटर साइंस। 307 हमारा देखिए यहाँ पे मार्क्स, और यहाँ पे देखिए 316, ठीक है। उसके बाद दिल्ली की बात करते हैं, 116 पे बंद हो रहा है हमारा 24 में, 126 पे बंद हो रहा है हमारा देखिए 25 में, और 274 नंबर की जरूरत थी 360 में से। उसके बाद मद्रास की बात करते हैं, मद्रास में देखिए आपका 159 हमारा 2024 में, 171 2025 में, 268 नंबर की जरूरत थी आउट ऑफ 360। खड़गपुर की बात करते हैं देखिए 415 2024 और 466 2025, 270 नंबर की जरूरत थी 360 में से। और उसके बाद लास्ट में देखिए गुवाहाटी में 600, उसके बाद लास्ट में देखिए गुवाहाटी 623 252 नंबर आउट ऑफ 360। उसके बाद आपका देखिए 623 रैंक 2024 और 792 पे मिला है कंप्यूटर साइंस आपका यहाँ पे। अगर इन IITs में आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए तो आपको इतना रैंक बच्चों और इतने नंबर सिक्योर करने होंगे। अब देखते हैं टियर 2 का। देखिए IIT BHU में 1071 में मिला हुआ है आपका 2024 में, 1489 में मिला हुआ है आपका 2025 में, 194 मार्क्स 2025, 231 मार्क्स आपके 2024। उसके बाद देखिए पटना की बात करें तो 3144 से बंद हो रहा है कंप्यूटर साइंस, यहाँ बंद हो रहा है 3377 पे कंप्यूटर साइंस, 161 मार्क्स की जरूरत है 2025 में, और 190 में मिला था आपका 2024 में। उसके बाद देखिए IIT भुवनेश्वर, यहाँ देखिए 3685 पे बंद हो रहा है कंप्यूटर साइंस 2024 में, और यहाँ 4162 में बंद हो रहा है कंप्यूटर साइंस आपका 2025 में, 153 नंबर की जरूरत थी 2025 में, 360 में से, और यहाँ पे 184। टियर 3 का देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे कंप्यूटर साइंस IIT का क्लोजिंग रैंक धनबाद के अंदर देखिए आपका IIT धनबाद जो आपका आईएसएम धनबाद के नाम से फेमस है, 3846 में बंद हो रहा है आपका कंप्यूटर साइंस। मार्क्स की अगर बात करें तो 183। उसके बाद 3585 बंद हो रहा है कंप्यूटर साइंस हमारा 2025, 158 मार्क्स पे आपको यहाँ पे मिला हुआ है। IIT पलक्कड़ में देखिए आपका बंद हो रहा है 6199 पे कंप्यूटर साइंस, यहाँ पे 6454 पे कंप्यूटर साइंस, 136 2025 और 164 आपका 2024। IIT जम्मू में देखिए 6310 पे कंप्यूटर साइंस। IIT जम्मू में 6000 मिला हुआ है आपका कंप्यूटर साइंस 2024, और 6691 मिला हुआ है आपका, यहाँ जरूरत थी 2025 में 135 नंबर, यहाँ पे 163 नंबर। और IIT भिलाई में लास्ट में देखिए आपका 6516 पे बंद हो रहा है, 6516 पे बंद हो रहा है कंप्यूटर साइंस। ये बच्चों IIT भिलाई में आपका लास्ट एडमिशन है। मतलब कुल मिलाकर के मोटा मोटा अगर लोग देखें कि IIT के अंदर कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए तो इसके अंदर आपको रैंक लाना होगा अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो इसके आगे वीडियोस में हम लोग कैटेगरी की भी बात करेंगे। तो ये बच्चों हमें नंबर लाने होंगे 360 में से, और ये बच्चों हमें रैंक लानी होगी अगर हमको IITs के अंदर टियर 1, टियर 2, टियर 3 में अगर हमको चाहिए कंप्यूटर साइंस ब्रांच, तो एटलीस्ट आपको लगभग 6000 6500 रैंक सिक्योर करके चलना पड़ेगा। और उसके लिए अगर 2024 के हिसाब से देखें 162 और 2025 के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 131 मार्क्स की जरूरत आपको पड़ने वाली है। तो इस तरीके से जो आपका 360 नंबर का एग्जाम हो रहा है उसमें आपको इतना सिक्योर करना पड़ेगा जिससे कि आपको IITs के अंदर अपनी ड्रीम ब्रांच जो कि कंप्यूटर साइंस है वो ब्रांच मिल जाए। इसके अलावा आपका JEE मेंस का जो भी रैंक आया होगा उसके बेस पर जो भी आपकी काउंसलिंग होती है लगातार हम लोग वेबिनार, सेमिनार और वीडियो के माध्यम से आपके तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहेंगे। इसके अलावा हम लोग लखनऊ में सेमिनार करने वाले हैं JEE मेंस के जो हमारे बच्चे हैं जो JEE मेंस का एग्जाम दिए या फिर जो और अदर एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 20 अप्रैल के बाद हम लोग करेंगे सेमिनार जिसमें डिस्कस करेंगे पिछले 3 साल का कट ऑफ एनालिसिस। इसके अलावा उसमें और भी काउंसलर्स हमारे साथ में रहेंगे जो कि बच्चों को से 1-to-1 सेशन करेंगे, और जो भी आपका काउंसलिंग रोड मैप रहता है, जो भी आपका काउंसलिंग प्रोसेस रहता है जिसमें आपका MST CT है, कॉमेट के है, इसके अलावा जो आपकी इंडिविजुअल काउंसलिंग और हो रही है JEE मेंस की रैंक के बेस पर राजस्थान है, हरियाणा है, जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़, HBDU कानपुर, ट्रिपल M गोरखपुर, जो सेपरेट काउंसलिंग आपकी हो रही धीरूभाई अंबानी है, LMNIT जयपुर, ट्रिपल हैदराबाद, ट्रिपल बैंगलोर, निर्मा थापर, NFSU गांधीनगर इस बार JEE मेंस के रैंक से आपको एडमिशन देगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन, सारी चीजें इंक्लूडिंग जोसा, CSEP, NIT, ट्रिपल GFTI, IIT जितना भी क्लोजिंग रैंक, ओपनिंग क्लोजिंग रैंक का रहा है या जो भी आपका एक रोड मैप सही काउंसलिंग करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो आपका होना चाहिए, काउंसलिंग रोड मैप जो आपका होना चाहिए, वो सब इन्फॉर्मेशन हम आपको उस समय सेमिनार में देने वाले हैं। रजिस्टर करने के लिए गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उसको आप फिल कर सकते हैं। जैसे 100 बच्चे रजिस्टर होंगे हम लोग आपको डेट और टाइमिंग बताएंगे कि लखनऊ में हम लोग कहां पे और किस तारीख को हम लोग सेमिनार करने वाले हैं। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए। काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई अपडेट अगर लेना है तो नियर बाय प्लेसेस से लखनऊ, कानपुर, रुड़की, दिल्ली में संपर्क कर सकते हैं। अगर आप विजिट नहीं कर सकते हैं तो आप दिए गए नंबर पर फोन कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी होगी, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उनको रिजॉल्व किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।